अरे सुनो, सेठ धनीराम आया है। लाओ, जो पैसे रखे हैं वो मुझे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, माघ पूस के दिनों में खेत में कैसे सोओगे। तुम सेठ से कह दो फसल पर रुपया देंगे। अभी भोला कुछ देर तक चुप रहा और सोचता रहा। जाड़ा सर पर आ गया है, बिना कंबल के ये ठंड कटेगी नहीं। लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहाँ से जाएगा भी नहीं। पार्वती, लाओ, पैसे दे दो। बिना पैसे के ये सेठ मानेगा नहीं। किसी तरह पीछा तो छूटे, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। कर चुके दूसरा इंतजाम, जरा मैं भी तो सुनूं कौन सा इंतजाम हो गया। न जाने सेठ का कितना पैसा बाकी है जो कभी अदा ही नहीं होता। मैं तो कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर के काम करो और पैदावार हो तो कर्ज अदा करो। ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए ना दूंगी। तभी पीछे से सेठ धनीराम की आवाज़ आती है। अरे ला भोला, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है या नहीं? कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती, अब ये सेठ मानेगा नहीं। हाँ ठीक है लाती हूँ। पार्वती ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वह लाते हुए कहती है, न जाने इस सेठ से कब पीछा छूटेगा। तुम अब खेती छोड़ दो, मजदूरी में कम से कम रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना सुननी पड़ेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ और सब कर्ज में झोंक दो। भोला ये सब पैसे सेठ के पास लेकर गया। उसने एक एक पैसे जोड़कर जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वह भी अब जा रहे थे। भोला ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, और अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। अरे ये तो आधे भी नहीं हैं और मुझे पूरे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी पैसे ले लेना, अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊँगा, लेकिन मुझे तब पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। भोला ने गहरी सांस भरते हुए कहा, चलो कम से कम पीछा तो छूटा। भोला एक गरीब परिवार से था।